अरेंजमेंट नंबर 8 डिस्कस करते हैं। आपने इसको किया भी होगा और आई थिंक मैक्सिमम अगर आपका टाइम अगर लगा होगा तो आई थिंक 3 to 4 मिनट में आप कर लिए होंगे, जो भी 4 to 5 क्वेश्चन रहे होंगे। ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट का है, सर्कुलर टेबल का। क्या कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको, उसके बाद से जो है इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। दिया गया है कि टोटल 8 पर्सन है, ठीक है, सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। एंड सभी का जो फेस है ना, ये सेंटर की तरफ है। क्वेश्चन एक ये आता है कि सभी जो है सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ जो है सेंटर की बाहर देख रहे हैं। तो सेंटर के बाहर वाला जो है हम लोग फिर किसी नेक्स्ट सेट में कर लेंगे, अभी सेंटर वाला देखते हैं। तो सभी जो है ना सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक। एंड टू टेबल है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। एल एम एन एंड ओ, 4 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द इनर सर्कुलर टेबल। दो टेबल है, एक इनर है और एक आउटर है, और दोनों ही जो है ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पहले ये देखिए। जब भी जो है ना आप सेंटर की तरफ देखते हैं सर्कुलर में, सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो मान लेते हैं कि ये ए है, ये आप हो गए, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे राइट और लेफ्ट क्या करना होगा, टर्न लेना होगा, राइट एंड लेफ्ट, ठीक। तो ये जो टर्न होगा ना, ये राइट टर्न होगा, और जब आप इधर जाएंगे तो ये लेफ्ट टर्न होगा, ठीक। अब सपोज कि आपको यहाँ से पोजीशन मालूम करनी हो तो क्या करना होगा। तो देखिए, अगर राइट, ये वाला आपका टर्न क्या है, राइट है ना, तो ये डायरेक्शन होता क्या है, रीजनिंग में आपने पढ़ा है, ये डायरेक्शन जो है ऐसे जो आप मूव करते हैं ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब राइट के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक। और ये देखिए लेफ्ट, ये क्या है, ऐसे, ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट के लिए जो है आपको क्या मूव करना है, क्लॉकवाइज। तो बस आपको ये नोट कर लेना है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में कभी भी सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो राइट के लिए एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट के लिए क्लॉकवाइज हमें मूव करना है, ठीक। अब देखिए, ये जो इनर टेबल है, सर्कुलर टेबल, यहाँ पे कौन कौन है, एल एम एन एन ओ, और आउटर में कौन है, जी एच आई जे, ठीक है। दिया गया है कि द पर्सन ऑफ आउटर सर्कुलर टेबल आर सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड द पर्सन सिटिंग अराउंड द इनर सर्कुलर टेबल, ठीक है। यहाँ से अब सब इंफॉर्मेशन दिया गया है। दिया गया है कि एल एंड एम, एल और एम जो है ये नेबर नहीं है, ठीक है। जी सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड एल, जी के ठीक पीछे एल है। जी सिटिंग बिटवीन जे एंड आई, जी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आई, ओ इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ एन। तो सबसे पहले जो इनर टेबल है ना इसको बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है इनर टेबल हमने बना लिया, ठीक है। क्या दिया गया, इनर टेबल में कौन कौन है, एल एम एन ओ, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि एल और एम नेवर नहीं है, ये साथ में नहीं आ सकते, ठीक है, ये साथ में नहीं बैठ सकते, ठीक है। फिर दिया गया है कि ओ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम एम को कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एम को कर लेते हैं। अब दिया गया है कि ओ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। तो आप हमें ये बताइए, इस यहाँ से हमें लेफ्ट मूव करना है, और लेफ्ट मूव करने के लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो ये देखिए ये क्लॉकवाइज मूव किया, यहाँ पे ओ बैठ गया, ठीक। अब देखिए एल और एम साथ में नहीं हो सकते, हम यहाँ पे एल को नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि फिर एल और एम साथ हो जाएंगे। तो फिर एल को जो है अलग कर दीजिए, एल को कहाँ कर दें, यहाँ पे कर देते, ठीक। और कौन रह गया, एन, हो गया, ठीक है ना। ओ और एम के बारे में तो इन्फॉर्मेशन था तो बना दिया ऐसे, ठीक है। एम जो है, ये सॉरी ओ जो है एम के कहाँ पे है, लेफ्ट में है, तो ये देखिए लेफ्ट में हो गया, डन। एल और एम साथ नहीं रख सकते तो इसलिए एल को यहाँ पे नहीं रखा है, एल को यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर जो जगह खाली रह गई कौन, ये एन वाली पोजीशन, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। तो ये हो चुका। इनर में किसी को कोई डाउट है, फिर आउटर बनाते हैं। इनर में किसी को कोई डाउट, फिर देखिए क्या दिया गया, नहीं है ना, जी सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड एल। अब देखिए ये ठीक इसी के पीछे होंगे, तो जी यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो जी का पोजीशन जो है यहाँ पे हो गया। अब क्या दिया गया है, जी सिटिंग बिटवीन जे एंड आई, जी जो है जे और आई के बीच में है।
तो जे और आई के बीच में है ना, यहाँ पे मान लेते हैं जे है, और यहाँ पे कर लेते हैं आई है। ठीक। उसके बाद से कौन और रह गया? एच। एच यहाँ पे हो गया। क्या था? एल और एम नेवर नहीं होने चाहिए, ये तो ठीक है, हो चुका। जी सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड एल, तो जी जो है एल के ठीक पीछे है। जी सिटिंग बिटवीन जे एंड आई, तो जी जो है जे और आई के बीच में है, तो जे और आई को यहाँ पे रख लिया। ठीक है। जी सिटिंग इमीडिएट, देखिए यहाँ पे भी जे हो सकता है, यहाँ पे भी, ये जे यहाँ पे भी हो सकता है, आई यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये वाला इंफॉर्मेशन देखिए क्या दिया गया। हमने तो ऐसे ही क्रॉस चेक करने के लिए रख लिया था। जी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आई। अब आप देखिए, जी जो है आई के राइट में है, ये देखिए राइट, ये वाला पोजीशन देखिए, यहाँ पे अभी बना के दिखाया है ना, यहाँ पे आप समझ लीजिए आई है, तो ये जो है इसके राइट में है, तो आई वाला पोजीशन सही है। बन चुका। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये जो है हमारा बन चुका है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। इस अरेंजमेंट में किसी को कोई डाउट? इसका कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, कि सर्कुलर है अरेंजमेंट, सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब राइट और लेफ्ट मुड़ना होगा आपको। राइट के लिए सिंपली आपको एंटी क्लॉकवाइज होना है, लेफ्ट के लिए क्लॉकवाइज होना है। अब इंफॉर्मेशन क्या थी कि एल एम एन और ओ साथ में है। ठीक है, ये मतलब इनर वाले में है, ये इनर वाले में होगा। एल और एम साथ में नहीं है, और ओ जो है एम के क्या है, लेफ्ट में है। ये देखिए ओ जो है एम के लेफ्ट में हो गया। एल और एम साथ नहीं है, इसलिए एल यहाँ पे नहीं रखा, एल को यहाँ रख लिया। कौन रह गया? एन। एन को यहाँ रख लिया, डन। अब जी जो है एल के ठीक कहाँ पे है, जस्ट पीछे है, तो जी को यहाँ पे रख लिया। अब जी जो है आई और जे के बीच में है, तो आई यहाँ रखें या जे यहाँ पे रखें? एक इंफॉर्मेशन है कि जी जो है आई के ठीक राइट में है, तो आई यहाँ पे रख लिया राइट में, ये जी हो ही गया। तो जे की पोजीशन यहाँ, आई की पोजीशन यहाँ, एच यहाँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड ओ, तो ओ के ठीक पीछे कौन है? ओ के ठीक पीछे कौन है? जे। ओ के ठीक पीछे जे है, ऑप्शन ई। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट बिटवीन जी एंड जे, जी और जे के बीच में कोई है? जी यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, कोई नहीं है। ठीक है, नन। थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एच, एच के ठीक सामने कौन है? एच के ठीक सामने कौन है? एम। थर्ड है, एच के ठीक सामने कौन है? एम, ऑप्शन बी। फोर्थ क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ठीक है, ओ के ठीक राइट में कौन है? ठीक है, ओ के ठीक राइट में कौन है? यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। ठीक है ना, यही से है ना, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ओ के ठीक राइट में कौन है? एम है। ठीक है, एम, ऑप्शन बी। सिंपल था। चैट बॉक्स में बताइए कितने सही हुए आपके। देखिए स्मिता जी, अब सही हुआ ना ये वाला? देखिए जो एनटीए का पैटर्न है वो यही है। इस बार जो आएगा, क्योंकि इस बार तो 75 क्वेश्चन हो गया, टाइम भी कम हो गया, तो इस बार यही पैटर्न है। ठीक है ना, ये आपके जो है विथ इन टाइम ये हो जाएगा। और जहाँ तक ये सेवेंथ वाला था, ठीक है ना, सेवेंथ वाला भी इजी है, ये भी एनटीए पैटर्न का है और इजी है। कुछ सेट हमने जो है थोड़ा सा लेंदी रखा हुआ है। ये लेंदी क्यों रखा हुआ है? क्योंकि आपकी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी इंक्रीज हो, क्योंकि आप जल्दी जल्दी सेट कर पाएंगे। और जब आप थर्ड वाला सेट कर लेंगे ना, तो फिर टू वाला बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। ठीक है ना, तो बस हमने वो थिंकिंग अप्रोच डेवलप करने के लिए जो है हमने कुछ सेट थ्री वाला रखा है, उसमें डिमोटिवेट वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, वो टाइम लग रहा है, कोई इशू नहीं। आपको बस आइडिया लगे कि हाँ कैसे जल्दी जल्दी इसको एलिमिनेट करते हैं, कैसे पोजीशन सेट करते हैं। तो इसीलिए ये 25 सेट जो होगा अरेंजमेंट का, वो पूरा मिक्स होगा। और
इसके बाद से आप पीवाईक्यू करिए, देखिए बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है ना। तो टोटल जो है 8 हो चुके हैं। 9 सेट जो है ये हमने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया है। इसको आप करिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं।